औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने कंपैरिजन टेस्ट के बारे में पढ़ा था, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट। बहुत ही आसान टॉपिक है, रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट। रेशियो टेस्ट कब अप्लाई होगा, रूट टेस्ट कब अप्लाई होगा, ये भी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले रेशियो टेस्ट क्या होता है, कब ये कन्वर्ज करेगा और ये कब डाइवर्ज करेगा, ठीक है, इसके बारे में बात करें। तो रेशियो टेस्ट के 3 पॉइंट। फर्स्ट है, अगर हमारे पास लिमिट हो n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, रेशियो टेस्ट में ये मॉड लाजमी होगा। अगर मेरे पास लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an+1 ओवर an ये फार्मूला होगा, इसका आंसर कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाए, लेस दैन 1 आ जाए, तो वो मेरे पास क्या होगा, an क्या कर जाएगा मेरे पास, कन्वर्जेंट। लिमिट n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इज कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर सेकंड पॉइंट है, लिमिट अगर an+1 ओवर an ये मेरे पास अगर आ जाए कोई भी फाइनाइट वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, या और आ जाए मेरे पास इन्फिनिटी आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये क्या कर जाएगा, an मेरे पास डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, अगर लेस दैन 1 आ जाए तो कन्वर्ज कर जाएगा, अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए एंड इन्फिनिटी आ जाए तो डाइवर्ज कर जाएगा। ये मैं किसी बात कर रहा हूँ रेशियो टेस्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये वाला, ठीक है। और थर्ड इसका रूल, थर्ड में आएगा, अगर लिमिट मेरे पास है अगर कोई भी फाइनल इक्वल टू 1 आ जाए ना आंसर, तो समझो आपका टेस्ट हो गया फेल, ठीक है, टेस्ट हो जाएगा फेल। तो फिर आप इसकी जगह क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। वैसे ज़्यादातर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के साथ हो जाता है क्वेश्चन। 3 कंडीशंस हैं, अगर लेस देन 1 आ गया तो कन्वर्ट कर जाएगा रेशियो टेस्ट, अगर ग्रेटर देन 1 या इन्फिनिटी आ गया डाइवर्ज कर जाएगा, और इक्वल टू 1 आ गया तो टेस्ट हमारा हो जाएगा फेल। तो हमने क्या अप्लाई करना है फिर, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है। तो अब रेशियो टेस्ट में करना क्या होगा, रेशियो टेस्ट में हमारे पास जो सी सीरीज़ दी होगी an, उसमें n की जगह हमने पुट करना है n+1, an में n+1 और डिवाइडेड बाय गिवन सीरीज an, हम उसको सॉल्व करेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पास किसी सीरीज़ में फैक्टोरियल आ गया है तो आपने अप्लाई सिर्फ़ और सिर्फ रेशियो टेस्ट करना है, और कोई टेस्ट अप्लाई नहीं करना। अगर आपके पास फैक्टोरियल की जैसी टर्म आ गई है तो आपने सिर्फ रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। चलें इसकी एक एग्जांपल करते हैं रेशियो टेस्ट की। फर्ज कर लें मेरे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट है सम 1 टू इन्फिनिटी n का स्क्वायर ओवर 2 की पावर n। रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट बहुत आसान है, समझिए आप। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये an है, an है मेरे पास, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू n का स्क्वायर ओवर 2n, ठीक है। और एक an+1 हम ले लेते हैं, n की जगह n+1 पुट कर लेते हैं, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर ओवर 2 की पावर n+1। अब हम पुट करते फार्मूले में, लिमिट अप्लाई करते रेशियो टेस्ट, n अप्रोच टू इन्फिनिटी, मॉड लाजमी है, ठीक है। an यहाँ पे बाहर मैं लिख देता हूँ, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an ओवर
बी एन, ए एन प्लस वन आवर ए एन। तो यहाँ पे ए एन की कीमत क्या होगी, एन प्लस वन का होल स्केयर, ए एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डॉट। अब ए एन है तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, उल्टा के लिख लें, वो क्या हो जाएगी, टू एन आवर एन का स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगी एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। इसका स्क्वायर ओपन करना है, स्क्वायर ओपन कर ले, डायरेक्ट कॉमन लें, डायरेक्ट कॉमन ले ले, एन का स्क्वायर अगर कॉमन लें तो यहाँ पे वन प्लस वन ओवर एन की पावर स्क्वायर हो जाए, डॉट टू की पावर एन, और यहाँ पे इसकी पावर अलग अलग कर दे, डॉट टू की पावर वन एन का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एन का स्क्वायर एन के स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बच गया पीछे एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एन का होल स्क्वायर ओवर टू, ये बच गया। अब अगर ये वन बाई टू को बाहर लिख लें, वन ओवर टू, तो लिमिट ले लें एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ वन प्लस वन ओवर एन का होल स्क्वायर। तो लिमिट पुट कर दे वन ओवर टू, इधर वन प्लस वन ओवर इन्फिनिटी, तो वो क्या आ जाएगा, वन प्लस वन, वन प्लस ज़ीरो, वन बाई टू, ये आ जाएगा लेस दैन वन है। तो लेस दैन वन हो जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टेस्ट कन्वर्ज हो जाएगा। तो लिखना है ए एन इज़ कन्वर्जेज बाय द रेशो टेस्ट, बस। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ज। ठीक है, चलिए एक आध एग्जाम्पल और करते हैं। फर्ज कर लें मेरे पास क्वेश्चन आ गया, एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, ये ए एन है, ए एन प्लस वन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये ए एन हो गया, ए एन प्लस वन सेलेक्ट कर लें, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, एन की जगह क्या पुट करना है, एन प्लस वन और माइनस थ्री की पावर एन प्लस वन ओवर फोर एन माइन प्लस वन माइनस वन, ये माइनस वन जो है। अब यहाँ पे इसको पुट करते हैं फार्मूले में, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सम ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा मेरे पास, ए एन प्लस वन पहली वैल्यू लिखनी है, एन प्लस वन माइनस थ्री की पावर एन प्लस वन ओवर फोर एन प्लस वन माइनस वन डॉट, ये रख वैल्यू उल्टा के लिख लेंगे, फोर एन माइनस वन ओवर एन माइनस थ्री की पावर एन, ये हो गया। अब लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ से अगर एन कॉमन ले लें तो वन प्लस वन ओवर एन रह जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थ्री की पावर एन डॉट माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ पे फोर एन डॉट फोर की पावर माइनस वन ओवर, इधर फोर की पावर एन रह जाएगी डॉट एन इंटू माइनस थ्री की पावर एन। अब यहाँ पे देखिए फोर की पावर एन, फोर की पावर एन से कैंसिल, एन एन से कैंसिल, थ्री की पावर एन, थ्री की पावर एन से, मेरे पास बच जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एन माइनस थ्री एंड फोर की पावर माइनस वन। अब लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एन, ये कितना होगा, माइनस थ्री बाई फोर
जब ये मॉड से बाहर आएगा तो 3/4 हो जाएगा। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, इसमें लिमिट पुट कर दें, वो कितना आ जाएगा 3/4 और 1 + 1/infinity 3/4 1 + 0 < 1। तो ये भी क्या कर जाएगा, कन्वर्जेस बाय रेशियो टेस्ट, कन्वर्ज कर जाएगा किसके लिहाज से, रेशियो टेस्ट के लिहाज से। चलिए ये हमारा हो गया रेशियो टेस्ट। अब हम बात करते हैं रूट टेस्ट की। रूट टेस्ट क्या होता है? रूट टेस्ट में हमारे पास जब कोई टर्म ए एन दिया गया होगा, ठीक है, तो अगर हम उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n मॉड में, ठीक है, अगर हमारे पास आंसर आ गया कोई फाइनाइट नंबर < 1, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, कन्वर्जेस। और अगर मेरे पास आंसर आ गया <1 या इन्फिनिटी, तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेस। और थर्ड में वही, अगर आंसर आ गया = 1, तो टेस्ट फेल। तीनों कंडीशंस वही हैं, रूट टेस्ट की और रेशियो टेस्ट की, सेम। बस रूट टेस्ट में n की जगह क्या पुट करते हैं, n+1, और रेशियो टेस्ट में रेशियो में n+1 और रूट में n की पावर 1/n ले लेना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्वेश्चन है 1 to infinity है n over n का स्केयर +1 2n का स्केयर +1/n। ये मेरे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करना है, तो ले लेंगे लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। रूट टेस्ट में हमेशा ऊपर पावर n आ जाएगी, ठीक है। जब भी ऊपर पावर n आ जाए आपने रूट टेस्ट अप्लाई कर देना, ठीक है, तो होल पावर, ताकि वो कैंसिल हो जाए हमारे पास। तो ये आ जाएगा n का स्केयर +1/2 n का स्केयर +1, इसकी पावर कितनी थी n, तो यहाँ पे बाय पावर n, ठीक है। ये रूट टेस्ट अप्लाई है। अब ये और ये कैंसिल होगी, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n का स्केयर +1/2n का स्केयर +1, ये मेरे पास बात है। यहाँ से अगर n का स्केयर कॉमन ले लें, बच जाएगा 1 + 1/n का स्केयर, ये 2 + 1/n का स्केयर, ये और ये कैंसिल हो गया। लिमिट इसमें पुट कर दे तो मेरे पास आ जाएगी 1 + 1/infinity 2 + 1/infinity, तो ये 1 + 0/2 + 0, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/2 < 1 है। तो क्या करेगा, कन्वर्जेस बाय रूट टेस्ट, किसके तहत कन्वर्ज कर गया, रूट टेस्ट के तहत। मैंने ये बोला ना, अगर < 1 आ जाए तो क्या होगा, कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये कन्वर्ज कर गया किसके तहत, रूट टेस्ट के तहत।
एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अगर मेरे पास समीशन 1 टू इन्फिनिटी हो, थ्री की पावर 1 प्लस 3n, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे करना। देखिए ऊपर भी 1 पर 3 पर n की पावर 1 है, तो हम इस पे भी अप्लाई करेंगे रूट टेस्ट। किस तरह? लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए n की पावर n पावर सब की लादा लादा कर लें। सॉरी यहाँ पे n रखते हैं। अब सब के साथ लादा लादा सॉल्व करें पावर। n की डॉट 1 ओवर n ऊपर 3 की पावर 1 ओवर n, ये मेरे पास बच गए। अब अगर यहाँ पे लिमिट पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 1 ओवर इन्फिनिटी 3 की पावर 0 डॉट 3 की पावर 27 हो जाएगी, यानी कि इन्फिनिटी ओवर 27, तो वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, मेरा टेस्ट डाइवर्ज हो जाएगा। तो लिख देंगे ए एन इज डाइवर्जेस बाय रूट टेस्ट। तो ये रूट टेस्ट के थ्रू क्या होगा, डाइवर्ज होगा। तो आज हमने रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट के बारे में पढ़ा है। तो इसके मतलब आप लोगों की एक्सरसाइज है 10.5 है, तो उसमें आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ से आज के लेक्चर के बारे में अगर कुछ समझ नहीं आया रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।